अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, देखो, कुरान करीम की एक आयत है। मैं असल में अभी कार चलाते चलाते उसी आयत की तफसीर सुन रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। इस आयत का मतलब ये है कि इंसान जो है बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चाहता है, लेकिन वैसा होता नहीं उसके साथ। इसलिए नहीं होता है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ औक़ात उसके अंदर उसके लिए शर को छुपा के रखा होता है, जिससे अल्लाह उसको बचाते हैं। और बहुत सारी मर्तबा वो नहीं चाहता कि ऐसा हो, मगर वैसा हो जाता है, तो उसमें उसके लिए खैर छुपा हुआ होता है। देखो, ये बहुत ही गहरे जुमले हैं। हम अगर अपनी ज़िंदगी पे इसको डिपेंड करके देखेंगे तो मैं आज आपको समझाता हूँ। हम लोग नेमत किसे समझते हैं? पैसे को नेमत समझते हैं, घर बार को नेमत समझते हैं, औलाद को नेमत समझते हैं, गाड़ी कारोबार को नेमत समझते हैं। लेकिन देखो, मैं आपको बता दूं, एक और भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। बुरे लोगों से, बुरे लोगों की सोहबत से, या बुरे लोगों के पार्टनरशिप से, या बुरे लोगों और निगेटिव लोगों से आपकी हिफाजत करना, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अब मैं मिसालों से आपको समझाता हूँ। आपको पता है, अक्सर लोग जो है ना, अक्सर लोग ज़िंदगी में तरक्की जो नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे लोग जो तरक्की कर चुके होते हैं मगर उनके कारोबार वगैरह रिवर्स में आ जाते हैं, उसका रीज़न होता है उनकी सोहबत। मतलब निगेटिव लोगों की सोहबत में वो रहते हैं, जो लोग हमेशा हौसला तोड़ने का काम करते हैं। और लोग समाज के अंदर जो है ना, मिसगाइड करना है, लोगों की को गलत रहबरी करना है। बहुत सारे लोग आजकल जो है ना, आज के हमारे समाज में बहुत सारे लोग वो लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। ये आप याद रखो। मैंने इससे पहले भी आपको एक मिसाल देकर समझाया था। मेरे एक दोस्त है, बेचारों ने जो है, उनका कुछ ज़मीन वगैरह बिकी थी, 3-4 करोड़ रुपये उनके पास में आए, और कई लोगों से राय मशवरा ले रहे थे। एक ने उनको मशवरा दिया, पोल्ट्री फार्म का धंधा शुरू करो। उनको ज़ीरो नॉलेज उस कारोबार का, उस धंधे का। उन्होंने वो शुरू किए और पूरा पैसा उनका मार्केट के अंदर फंस गया। अब बाद में जो है ना, बाद में एक होटल वाला जिसके पास इनके पैसे अटके हुए थे, ये बार बार जब चक्कर लगाने लगे तो उसने इनसे कहा कि भाई, आपको ये मशवरा किसने दिया था? बोले फलाने ने। तो बोले मैं आपको बता दूं कि वो फलाने ने आपको फंसाने के लिए मशवरा दिया। बहुत इसके पास में पैसे वलवल कर रहे। बोले ठहरो, इसको ज़रा बताता मैं। तो देखो, हर आपकी खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत चाहता हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये याद रखो। तो इस तरह के लोगों से अगर आप महफूज है तो हमेशा अपनी सोहबतों को ध्यान में रखो। अक्सर जो लोग हैं ना, अक्सर ज़िंदगी में जो लोग तरक्की नहीं कर पाते, वो दोस्तों पे डिपेंड होके रह जाते हैं, वो रिश्तेदारों पे डिपेंड होके रह जाते हैं, वो अपने जान पहचान वालों के ऊपर डिपेंड होके रह जाते हैं। तो ज़िंदगी में निगेटिव लोग, आपको गुमराह करने वाले, आपको मिसगाइड करने वाले, आपकी गलत रहबरी करने वाले अगर आपके ज़िंदगी में नहीं हैं, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और मान लो अगर है, तो ऐसे लोगों की सोहबत आज ही छोड़ दो आप। कैसे लोगों की? जिस इंसान को मजलिस में गीबतें करने की आदत है, जिस इंसान को काम की बात के अलावा फालतू बातें, ये जमात में क्या चल रहा, वो जमात में क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा, वहाँ पे क्या चल रहा, मतलब ये ऐसे टॉपिक है लायानी, जिसका कोई हासिल नहीं है, जिसका कोई मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं है इसका। ऐसे लोग जो आपके मजलिस में दूसरों के बारे में तस्करे करे, याद रखो, बहुत सारे चुगलखोर, गीबतखोर, तोहमतखोर, बहतानखोर आज ऐसे भी आपको मिलेंगे। उनका मकसद ही ये होता है आपकी मजलिस में की बातें दूसरे मजलिसों में जाके सुनाना, और दूसरे मजलिस में की बातें आपके मजलिस में सुनाना। अगर आप ऐसे सारे लोगों से महफूज है तो अल्लाह ने की बहुत बड़ी नेमत है। और अगर नहीं महफूज है तो फ़ौरन ऐसों की सोहबत छोड़ो।
जिन चुगलखोरों के सामने आप सोहबत में आप बैठे हुए हैं, आज वो दूसरों की चुगलियाँ आपके सामने बयान कर रहे हैं, दूसरों की बुराइयां आपके सामने बयान कर रहे हैं। मैं आपको गारंटीड कहता हूं, यही चुगलखोर आपकी बुराइयां दूसरों के मजलिस में जाकर बयान कर रहे होंगे। यही चुगलखोर आपकी खामियां दूसरों के मजलिसों में जाकर बयान कर रहे होंगे। तो समाज जो है ना, समाज, ये इस समाज के अंदर सबसे बड़ी नेमत, ये नेमत है अल्लाह ताला की। आपको सोहबत इख्तियार करना है, आप अच्छे किताबों की सोहबत इख्तियार करो, देखो आपको कितना फ़ायदा होगा। आज का ज़माना जो है, बहुत सारे लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, तो भी मैं आपकी रहबरी करता हूँ। आप ऐसे लोगों के बयानात सुनो जो लोग अपने बयानों में फ़िरक़े की बात नहीं करते, जो लोग अपने बयान में इख्तिलाफ़ी बात नहीं करते, जो लोग इस्लाह और तरबियत की नॉर्मल बात करते हैं बयान के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी में। अरे भाई, आप ऐसे लोगों के बयानात सुनो, फ़ायदा होगा आपको। देखो क्या होता है ना, इंसान की ज़िंदगी जो बदलती है वो सोहबत से बदलती है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। अगर आपकी ज़िंदगी ऐसे लोगों से खाली है, और अगर नहीं है तो ऐसे लोगों की सोहबत छोड़ो। आप जब ऐसे लोगों की सोहबत छोड़ोगे ना, तो देखो फिर आपका दिमाग किस तेज़ी के साथ में काम करना शुरू करेगा, आपको कैसे तरक्की के नए रास्ते सूझेंगे। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब आपको इतनी पुरानी पुरानी बातें कैसे याद रहती है। पुराने पुराने वाक़ियात जो मैंने किताबों में पढ़े हुए हैं, बयानों में सुने हुए हैं। उसका एक सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैं इस तरह की बेकार सोहबतों से अपने आप को हत्तल इम्कान दूर रखता हूँ। मुझे पता है आज का समाज चुगलखोरों से भरा हुआ है। एक आदमी आपके पास में आकर दूसरे के बारे में सवाल कर रहा है तो वो दूसरे का जासूस है, वो दूसरे का खबरी है। उसका मकसद ही है आपसे मुलाकात करने का, वही उसका मकसद है। तो मैं ऐसे लोगों की सोहबत से, ऐसे लोगों के मिलने से अपने आप को हमेशा महफूज इसीलिए रखता हूँ, भाई मेरे पास में टाइम नहीं है फालतू बातों के लिए। काम पे ध्यान दो आप। तो जब आप कुरान की तिलावत करोगे, यानी मैं अपना वक्त जो गाड़ी चलाते हुए या मैं खाली भी रहता हूँ, कुरान करीम की तिलावत का अपना एक टाइम फ़िक्स है, तिलावत किए, उसके बाद में बाकी किताबें पढ़े जो किताब पढ़ने के लिए टाइम है। नहीं तो अपना जो काम है वो काम से काम रखे, काम में ध्यान दे। देखो आज का ज़माना जो है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, तो इसलिए क्या होता है, जब आपको इसलिए इसके लिए फुर्सत ही नहीं है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है ना, जब आपका दिमाग ये सब चीज़ों से खाली होता है तो फिर वो सारी चीज़ें आपको याद रहती है। कौन सी सारी चीज़ें? जो आपने किताबों में पढ़ी हुई है, जो आपने बयानात में सुने हुए हैं। तो इसके लिए दोस्तों ये मेरी बातें आप ध्यान से याद रखो। और हमारे ज़माने में आपको पीछे रखने के लिए ये भी एक बात ध्यान से सुनना मेरी, आपको पीछे रखने के लिए भी बहुत से लोग जो है ना वो मिसगाइड करते। मतलब देखो, मैंने इससे पहले भी बताया, ये दुनिया हासिदीन से भरी हुई है। तो हासिदीन की इस दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना, उन्होंने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना। तो इसके लिए अगर आप अपने बिज़नेस का कोई फार्मूला दूसरों के सामने बयान करोगे तो आपके शुरू करने से पहले दूसरे 2-4 वो बिज़नेस शुरू कर देंगे, ये याद रखो। आपने दूसरों से मशवरा लिए किसी लाइन से, किसी काम से, तो वो आपको कभी भी, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने धंधे कारोबार, यानी एक धंधा वो शुरू करने वाले थे, उन्होंने वो धंधा सिर्फ दूसरों के उनको मिसगाइड करने की वजह से नहीं शुरू किए, अब कई दूसरे लोगों ने शुरू कर दिए। आज वो उसके होलसेल के व्यापारी बन गए, वो उस कारोबार के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इन्होंने अभी तक शुरू ही नहीं की है। क्यों नहीं शुरू की है? सिर्फ इसी वजह से कि इनको वो धंधे का मशवरा, कुछ लोग जो है इनको गुमराह करने वाले और उनको बहकाने वालों ने बोले, अरे नहीं रे, ये धंधे चलते क्या, ये कारोबार चलता क्या, कौन ख़रीद रहा अपने पास से, कौन ले रहा अपने पास से, कौन ये कर रहा अपने पास से। इस वजह से वो लोग रह गए। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में तालीमी मैदान के अंदर, कोई यूपीएससी करना चाहता था, कोई कलेक्टर बनना चाहता था, किसी को और आगे निकलने का था, मगर
हौसला बढ़ाने वाले, मैंने क्या कहा आपको, मिसगाइड जो करने वाले हैं ना, उनका मंशा ये होता है भाई ये आदमी ने आगे नहीं बढ़ना, इसके लिए फिर क्या करो, वो आपको मिसगाइड करेंगे। अरे बड़े बड़े बातें कर रहे, क्या ज़रूरत है इंजीनियर बनने की, अरे अपना काम है क्या वकील बनने का। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, एक साथी मिला था बेचारा, उसने एलएलबी का सेकेंड ईयर तक किया हुआ था, फाइनल ईयर इसलिए छोड़ दिया, बोले मैंने, उसको कई लोग खड़े हो गए ये सिखाने वाले, अपना काम नहीं है ये, इसमें थोड़ी कामयाबी है। अब देखो आपको अगर इस तरह के फालतू लोग आपकी ज़िंदगी में है ना, तो ये गुमराह कर रहे हैं आपको, ऐसे लोग। तो इसका एहसास आपको कब होगा, जिस ज़माने में जब आप एकदम माशी तौर पे परेशान हो जाओगे, तब आप सोचोगे कि काश मैं अगर, जब मेरे पास करने का टाइम था, मुझे माँ बाप का सपोर्ट था, फाइनेंशियल सपोर्ट था, पैसे लगाने वाले मेरे पास थे, लेकिन मैंने नहीं किया, आपको एहसास होगा इसका। तो इसके लिए देखो मैं आपको एकदम, यानी क्या कहेंगे उसको, फाइनल जो वर्डिक्ट है मेरा, बस वो इतना ही कहूँगा। टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक लोग उनको कहते हैं हर बात के अंदर, जिनको जो है ना बात में बाल की खाल निकालने की आदत होती है, हर बात के अंदर जिनको निगेटिव तलाश करने की आदत होती है, हर बात के अंदर जिनको रेटा राटी की आदत होती है, ऐसे लोगों को टॉक्सिक लोग कहते हैं। टॉक्सिक लोगों की सोहबत से दूर रहो। निगेटिव किसको कहते हैं, ऐसे लोगों की सोहबत को कहते हैं कि आप एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कोई काम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो फ़ौरन आपको निगेटिव, आपको जो है उस लाइन से गुमराह कर दे। ऐसे लोगों की सोहबत से, देखो मैं अगर ऐसे लोगों की, मैंने ऐसे लोगों की सोहबत बहुत ज़माना पहले छोड़ दिया, तब जाके आज मैं जो बार बार मिसालें दे के आपको बोलता हूँ ना, बिज़नेस के लाइन से, तालीम के लाइन से, भाई मेरे को 2 बच्चे पैदा होने के बाद मैंने 10वीं का इम्तिहान दिया, आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डॉक्टरेट मिल चुकी है, फिर डबल पीएचडी अभी मैं कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, और दीन और दुनिया दोनों के तालीम के एतबार से मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूँ, अगर मैं इस तरह के निगेटिव लोगों की सोहबत को नहीं छोड़ता ना, मैं आज डॉक्टरेट कर सकता था। अपना काम है क्या वो अपन थोड़ी कर सकते, बस वहीं आपकी हिम्मत ख़त्म। ऐसे ही दीनी एतबार से भी, लेकिन क्या होता है ना, आपको अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप कर सकते हैं, वो कोई कितना भी करीबी रहो आपका, मैं बता रहा हूँ आपको राय मशवरा देने वाले निगेटिव लोग, आपके रिश्तेदार रहो, आपके भाई रहो, आपके वालिदैन रहो, आपके मोहल्ले वाले रहो, आपके उठने बैठने वाले रहो, निगेटिव लोगों को फ़ौरन छोड़ो। और अगर वो ऑलरेडी आपके ज़िंदगी में नहीं हैं, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि आप ऐसे लोगों से महफूज है। तो देखो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लोग इसको नेमत नहीं समझते हैं, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी नेमत है अगर आप इस तरह के लोगों से महफूज हैं, अगर आप फितना परवरों से। वरना देखो आज मार्केट में यही चल रहा है, चुगलखोरी, ग़ीबतखोरी, इधर का उधर लगाना, उधर का इधर लगाना। कुछ लोगों को अपने ज़िंदगी की पड़ी नहीं है, तो फोकस अपने ऊपर दो, अपने ऊपर, अपने आप को बनाने के ऊपर दो। अपने आप को बनाने पर अगर फोकस दोगे, मैंने थोड़े दिनों पहले मेरे शागिर्द के कारोबार के लाइन से चैनल पे वीडियो अपलोड किया था। वो शागिर्द की मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ पसंद है वो यही कि ना मैंने उसको तालिब इल्मी के ज़माने में कभी किसी होटल में चाय पीते हुए देखा, ना उसके बाद कभी देखा, ना आज। उसने अपना फोकस अपने करियर के ऊपर, आप बताओ, यानी वो हमारा शागिर्द उस वक्त में था जब वो हाई स्कूल में पढ़ता था बच्चा। आप मुझे बताओ, हाई स्कूल के बाद उन्होंने कॉलेज की तालीम हासिल की है। यानी उस वक्त तो किसी को पता भी नहीं रहता कि आगे किसके ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने क्या फ़ैसले लिखे हैं। लेकिन एक इंसान की सोहबत, एक इंसान का अपने ऊपर फोकस देना, भाई मुझे मेरे आप को बनाना है, मुझे ख़ुद को बिल्ड करना है, तो आप जो है ना ख़ुद अपने आप को, अपनी ख़ुद की तामीर आपको ख़ुद को करना है। उसने अपनी तामीर ख़ुद किया, और देखो आज सैकड़ों लोग उसके ज़रिए से रिज़्क़ हासिल कर रहे हैं, उसके पास काम कर रहे हैं।
ये कब होता है? जब आप अपने ऊपर फोकस देते हैं। और जब आदमी अपने ऊपर फोकस देना छोड़ के दुनिया भर पे फोकस देता है तो उसके बाद में वही हालात होते हैं कि एक आदमी इतने सालों से धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है, और फिर उसको कर्ज़े की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने पिछले दिनों एक वीडियो में भी कहा आपको, हमारा अपना एक ज़कात का निज़ाम है, और हमारी ज़कात के अलावा एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, उनकी ज़कात भी तकसीम करने की ज़िम्मेदारी मेरी तरफ ही है। यानी अगर मैं मेरे 45 की ज़कात और उसके अलावा मेरा जो ग्रुप है उन सब लोगों की और हमारे सारे कारोबार की, तो आपको जान के हैरत होंगी, हम 1 CR से ज़्यादा ज़कात तकसीम करते हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर। लेकिन अब इससे ज़्यादा हैरत आपको ये जानकर होगी कि इंडिया में मुश्किल से 1 या 1.5 लाख रुपये मैं तकसीम करता रहूँगा, वो भी जो मेरे एकदम करीबी लोग हैं और उनके अलावा कुछ करीबी इदारे हैं। उसके अलावा 1 रुपया भी इंडिया में हम खर्च नहीं करते। फिर बाकी की सारी ज़कात कहाँ खर्च करते? ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करते जिन मुल्कों के अंदर लोगों को उसकी कदर है। अब आप बोलेंगे इंडिया में भी तो कदर है। इंडिया में कदर नहीं है। इंडिया में एक आदमी को ख़ुद अपने ज़िंदगी की कदर नहीं है तो उसको ज़कात के पैसों की कदर क्या होगी? देखो, ज़कात के ज़रिए से आप किसी की मदद कर रहे हो ना, 1 साल आप उसकी मदद कर सकते हो, उसको धंधे पे खड़े करने के लिए, उसको बिज़नेस पे खड़े करने के लिए। फिर दूसरे साल वही आदमी आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो भाई सिंपल सा हमारा सवाल ये है कि तू इतने सालों से क्या कर रहा है बाज़ार के अंदर? बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो, कोई भी आदमी धंधा करने वाला हो, बिज़नेस वाला हो, एजुकेशनल लाइन से, किसी भी लाइन से, मैं आपको इसकी 1-2 मिसालें देता हूँ। मुझे एक साहब के फ़र्जंद के वलीमे में जाने का मौका मिला। वो हॉल कम से कम 40-45 हज़ार रुपये रोज़ का, और वलीमे के ऊपर कम से कम उन्होंने 5 से 7 लाख रुपये ख़र्च किए होंगे। उन्होंने मुझे अपने छोटे बेटे से मिलाई। बोले, मुफ्ती साहब, ये हमारे छोटे फ़र्जंद है, इनका इंजीनियरिंग के लिए नंबर लगा है, और देखो बोले तकरीबन इनकी 70 से 80 हज़ार रुपये कुछ फ़ीस है, आप उसके अंदर कुछ ताउन कीजिए। मैंने फ़ौरन उनको ये कहा, मैंने कहा, बड़े बेटे के वलीमे में इतने पैसे ख़र्चा करने की क्या ज़रूरत थी आपको? भाई, आपको छोटे बेटे के लिए जो है लोगों से ताउन मांगना पड़ रहा है, और बड़े बेटे के वलीमे में इतना पैसा, क्या ज़रूरत क्या है आपको? भाई, वही पैसे में आप अपने छोटे बेटे की जो है तालीम पूरी कराओ ना। अब मुझे आप बताओ, कौन बेवकूफ़ ऐसे लोगों की मदद करेगा? वलीमे में पैसा खर्चा करने को पैसा है आपके पास, शादी में खर्चा करने को खर्चा है, पैसा है आपके पास, और अपने बेटे की फ़ीस भरने को पैसा नहीं है आपके पास। अब दूसरी मिसाल, हमारे एक दोस्त हैं, बड़े अजीज़ हैं मेरे। अभी मेरे से उन्होंने रमज़ान में वो मशवरा ले रहे थे। उनका एक रिश्तेदार है, बोले रमज़ान से पहले वो आया उनके पास रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। बोले, भाईजान, मेरे पास में दुकान है, सब कुछ है, लेकिन यार मेरे पास में माल नहीं है। बोले, बस मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी कर दो, तुम खाली मेरे को माल भर के दे दो, बस वो माल मैं बेचूंगा और उसके बाद में नया माल लाके जो है धंधा चलाऊंगा। अब हमारे वो जो दोस्त है बेचारे, उन्होंने बोले चलो, अपना रिश्तेदार है, उनके बीवी की तरफ से उनका रिश्तेदार था, चचेरा फुपेरा साला। उन्होंने 30 हज़ार रुपये का उसको माल भर के दे दिए। माशाअल्लाह, धंधा शुरू, कारोबार शुरू, 30 हज़ार का माल भर दिए। अब वो वापस से आया रमज़ानुल मुबारक के अंदर के, भाईजान और मेरी कुछ मदद करो। तो मैं उनके साथ में ही बैठा हुआ था, हमारे दोस्त के। अब जब ये मदद की गुहार लगाने लगा तो हमारे दोस्त ने कहा, बोले ये फ़ैसला हमारे मुफ्ती साहब करेंगे। बोले मुफ्ती साहब, मैंने इनको रमज़ान से पहले 30 हज़ार का, इनका तकाज़ा ये था कि भाई मेरे को धंधे से खड़े करके दो, तो बोले मैंने इनको 30 हज़ार का माल भर के दिया। अब 30 हज़ार का माल भर के देने के बाद ये आदमी वापस से रमज़ान में आया, मेरी मदद करो। मैं बोला, भाई तुमको 30 हज़ार का माल नहीं, बोले वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, मुझे वापस रमज़ान में माल भर के दो। मैं बोला, बिल्कुल भी मत दो। ऐसे जो लोग हैं ना, ये ऐधी है, ऐधी। इनको भाईजान का माल खाने की आदत पड़ जाती, इनको बहनों का माल खाने की आदत पड़ जाती, इनको माँ बाप का माल खाने की आदत पड़ जाती। ये ऐधी लोग हैं ये। अरे 30 हज़ार के तूने अभी तक 60 हज़ार करना चाहिए था।
जो माल है वो माल तो माल, और उसका जो मुद्दल है वो निकाल के जिसके थे उसको दे देना था। अभी तक वापस यार मदद मांगने के लिए खड़े हो गया। तो देखो, ये इस तरीके के लोग हमारे इंडिया में ऐसे ही लोग हैं। भाइयों ने जो है भाइयों को धंधे पे खड़े करके दिए। ऐसी कई मिसालें आपको मिलेंगी। दुकान में 10-15 लाख का माल भर के दे दिए और भाइयों ने क्या किए, पूरा माल बेच के खा गए, मुद्दल भी खा गए, नफ़ा भी खा गए, प्रॉफिट भी खा गए। ये ऐसे ऐसे लोग। और आप बोलेंगे ऐसों की मदद करना, क्यों मदद करना भाई ऐसों की? इसीलिए वह जो हमारा ज़कात का निज़ाम है, बिल्कुल नहीं। वजह उसकी सिंपल से, मेरे पास जो भी आता है इस तरीके का, मैं उसको यही पूछता हूँ, मुझे बता तू रात में होटल में कब तक बैठता? नहीं, मैं तो बस दोस्तों के साथ में मुश्किल से 1 घंटा भर बैठता हूँ। चल 1 ही घंटा पकड़ लेते हैं। आज तेरी उम्र 45 साल है, तू 20 साल की उम्र से या 15 साल की उम्र से भी अगर पकड़ेंगे, तो 15 साल की उम्र से भी अगर पकड़ते हैं तो पिछले 30 सालों से 1 घंटा तू होटल में दे रहा है। बताओ, तूने 30 साल का 1-1 घंटा जो होटल में दिया, उससे तेरे को क्या मिला? वही 1 घंटा अगर तू अपने आप को बिल्ड करने पे देता, वही 1 घंटा अपने ऊपर फिक्र करने में देता, अपने धंधे पे फिक्र करने में देता, अपने आप को कुछ बनाने में देता था ना, तो आज 30 साल के बाद, यानी वो जो 30 साल का 1-1 घंटा है, तू खुद हिसाब लगा ले। मैं बोला अब कितने दिन हो गए और कितने घंटे उसके होते हैं और कितने दिन होते हैं और कितने महीने होते हैं। मतलब तूने होटल के टेबल को जो घसा, वो खाली 1 घंटा नहीं घसा। क्यों मदद करेंगे भाई हम ऐसे आयधियों की, जिनको खुद अपने ज़िंदगी की पड़ी हुई नहीं है? तो बिल्कुल गलत है ऐसे लोगों पे पैसा भी खर्च करना, और ऐसे लोगों की मदद भी करना, और ऐसे लोगों का ताउन भी करना। इसके लिए हमारा भी जो निज़ाम बना हुआ है, हम ऐसे लोगों पे खर्च करते हैं जिन लोगों को उसकी कदर है। कुछ लोग उसके जानवर ख़रीद लेते, फिर वो जानवरों को बढ़ाते। कुछ लोग कोई गाड़ी ले लेते, रिक्शा ले लेते, पिछले साल जिसकी मदद करे थे उसको इस साल पूछे, वो बोलता नहीं भाई माशाल्लाह मेरा धंधा सेट हो गया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के लोग वो वाकई में मुस्तहिक होते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये जो अपने ज़िंदगी लोगों को खुद पड़ी हुई नहीं है, होटल में, चबूतरों पे ये जो घंटों वक्त ज़ाय कर रहे हैं ना आप, तो आप खुद अपनी ज़िंदगी के दुश्मन हैं। तो इसके लिए जो टॉक्सिक लोग, निगेटिव लोग, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं, तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और अगर है, फ़ौरन उनकी सोहबत को आप छोड़ो, अगर कुछ ज़िंदगी में करना है तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।